So guys, this is Lovejeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. So guys, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर इन जावा. सो ये जो सीरीज चल रही है ये क्लास 9th और 10th आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज चल रही है. तो बिल्कुल ज़ीरो से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यानी कि ऊप से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं. तो अभी तक इसके काफ़ी लेक्चर्स हैं जो आ चुके हैं. तो मैं सब बच्चों से यही बोलूँगी कि आप चैनल को के ऊपर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप पूरी की पूरी सीरीज है जो देखें, राइट. क्योंकि इसमें हर टॉपिक को मैंने बहुत ही डीप में एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने समझाया है. अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता करके जाइए कि क्या नीड है इम्प्रूवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट इट. टर्नरी ऑपरेटर इन जावा. सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि ये 3 ऑपरेंड के साथ में इसका यूज़ है जो होता है. इससे पहले आपने देखा यूनरी ऑपरेटर. यूनरी यानी कि एक ऑपरेंड जिसके साथ में आप लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, राइट, आप लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखा. अभी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स को देखेंगे. तो टर्नरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल के लिए पहले आप इस सिंटेक्स को समझिए. होता क्या है कि यहाँ पर आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी स्टेटमेंट है, वो आपकी यहाँ पर टेस्ट की जाएगी. अब वो टेस्ट की जाएगी तो इसके लिए आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करोगे यहाँ पर. तो उन ऑपरेटर के थ्रू आपका टेस्ट होगा. यहाँ पर जो भी आपने एक स्टेटमेंट दिया है, जैसे आपने पूछा 5 इज़ ग्रेटर देन 7, राइट. तो ये आप यहाँ पर एक टेस्ट ले रहे हो. तो अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये पहले वाला मतलब आपका क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. जैसे वो ट्रू होगी तो आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हो, कुछ इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने इफ कंडीशन किया होगा, राइट. तो आप सीधा यहाँ पर एंट्री ले लेते हो. और अगर मान लो ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स देती है, जैसे 5 ग्रेटर देन 7 के केस की बात करें, तो इस केस में लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. तो इस केस में ये वाला जो केस था, इस केस में तो ऑफ कोर्स आपका आंसर फॉल्स ही आता, राइट. फॉल्स आएगा तो आप यहाँ पर सीधा जंप करोगे, मतलब यहाँ से सीधा यहाँ पर, ठीक है. तो अगर प्रैक्टिकली अप्रोच से इसको देखें तो चलिए जंप करते हैं ब्लू जे की तरफ, और यहाँ पर हम एक नई क्लास बनाते हैं जिसको हम लोग नाम दे देते हैं टर्नरी. राइट. तो ये मेरी क्लास हो गई जिसका नाम मैंने रख दिया टर्नरी, राइट. तो अब इस क्लास के अंदर हम लोग इसको पहले डिक्लेयर कर देते हैं क्लास टर्नरी, राइट. और अब मेरा मेन मेथड आता है यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट. सो दिस इज माय मेन मेथड हियर, ऑफ कोर्स. अब मैं क्या करूँगी, इंटीजर ले लेती हूँ और मैं इंटीजर में डाल देती हूँ, या फिर आप ऐसा करो इंटीजर ले लो पहले केस में, ठीक है. तो मैं इंटीजर लेती हूँ और मैंने लिया डी. अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कोई भी टेस्ट एक स्टेटमेंट डालती हूँ. जैसे मैंने लिखा 3 इज़ ग्रेटर देन, और मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन लगाऊंगी, राइट. तो उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट है जो आएगा. जैसे मैंने लिखा 3:9, राइट. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट. और इसमें हम लोग डी को प्रिंट कराएंगे, राइट. अब इसको रन करेंगे. बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है जो आपने लिखा है. अब इस केस की बात करें तो आपको ऑफ कोर्स 3 बड़ा है 9 से, तो ये कंडीशन क्या है देखते ही हमें पता चल रहा है, दैट इज रॉन्ग, राइट. रॉन्ग का मतलब फॉल्स. फॉल्स होते ही आपका ये 9 है जो यहाँ पर रन होगा, मतलब 9 आएगा आपके आउटपुट में. ये 9 सीधा ट्रांसफर हो जाएगा
इस डी के अंदर और आपका 9 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से लिख देती 3 इज लेस देन 9, ऑफ कोर्स द कंडीशन इज ट्रू। सो दैट मीन्स आप इस क्वेश्चन मार्क के बाद में जो पहली स्टेटमेंट आती है वो तब चलती है जब आपकी ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है, राइट। तो अब आपका आंसर इस केस में क्या आएगा? आप बोलोगे मैम इस केस में हमारा आंसर आएगा 3। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और इसका आउटपुट भी देख ही लेते हैं। सो आवर आउटपुट इज कमिंग 3, right? So that we have seen already there. The output is coming 3. अब कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर। लेट्स सी, मैं यहाँ पर बूलियन ले लेती हूँ, ठीक है। मैं क्या लेती हूँ? बूलियन, राइट। अब बूलियन के केस में अब अगर आप इसको रन करोगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि बूलियन के अंदर आपके पास में 2 वैल्यू आती है, पहली ट्रू और दूसरी आपके पास में फॉल्स आती है। जावा के अंदर जब भी आप ट्रू और फॉल्स का यूज करोगे तो आपको एक चीज का बहुत ही ध्यान देना है, वो ये कि आपको ट्रू और फॉल्स का जो पहला लेटर है ना उसको आपको स्मॉल में रखना है। जैसे पाइथन की बात करें तो उसमें टी और एफ दोनों कैपिटल में होते हैं क्योंकि कीवर्ड है, तो यहाँ पर भी ये कीवर्ड्स हैं बट ये स्मॉल में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हम लोगों को पहला जो लेटर है उसको कैपिटल लिखने की आदत होती है, तो ये चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 3 इज लेस देन 9, हम लोग एक कंडीशन को चेक करें तो उस बेसिस पर आपका आंसर क्या आने वाला है? इंस्टेड ऑफ 3 यू विल फाइंड हेयर ट्रू, राइट। कंपाइल करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो गाइज आपका आंसर एज यूजुअल जो आप सोच रहे थे दैट इज व्हाट ट्रू, राइट। अब कुछ चेंजेस इसके अंदर करते हैं। अब और डेटा टाइप लेके देख लेते हैं। जैसे मैं स्ट्रिंग लेके देख लेती हूँ, एक स्ट्रिंग लेते हैं और ऑफ कोर्स स्ट्रिंग लिया है तो अब आपको डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे डबल कोट में मैं लिख देती हूँ, पहले में मैंने लिख दिया लव और दूसरे में इसमें लिख देते हैं जी, राइट। तो अब आपका आंसर क्या आने वाला है? अब केस तो वही चल रहा है, कंडीशन ट्रू होने पर पहले वाला रन करेगा कॉलन से और फॉल्स होने पर सेकंड वाला। बस इसका सिंटेक्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस केस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप वही एक्सपेक्ट करते हो जो पहले कर रहे थे। क्या लव प्रिंट होगा? ओ स्मॉल में आएगा, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, सो दिस इज अवर आउटपुट, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ और चीजें हैं जो इन्वॉल्व करते हैं, जैसे आपको स्ट्रिंग के थ्रू भी बता दिया, बूलियन के थ्रू भी बता दिया। तो ये आपका हो गया कौन सा? टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड के अंदर, जैसे इसके क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोग देखेंगे। तो एक बार इसको कमेंट में लिख देते हैं, इस पूरे सेक्शन को, ये जो आपका सेक्शन है इसको हम लोग कमेंट में लिखते हैं, राइट। तो अब क्या होगा आपके पास में जो आने वाला है, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इफ के अंदर, ठीक है। तो अब मैं इफ के अंदर अगर ऐसे लिखती कि आपका 3 है जो लेस देन है किससे? 9 से, 9 से छोटा है, तो अब कर्ली ब्रैकेट आते और अब आप यहां पर प्रिंट करोगे कंट्रोल C, यानी कि आप यहां पर प्रिंट करते कुछ इस तरीके से LOVE, राइट। और अब इस ब्रैकेट को आप बंद करो, ठीक है, कर दिया। वैसे तो हमारी सिंगल है तो ये आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं होती इस केस में, तो ठीक है। तो अब आपने एल्स लगाना है आपको। अब इस केस में आपका ऐसे ही आपको प्रिंट कराना, राइट। और इस केस में आप JEET, राइट। तो गाइज हुआ क्या इसके अंदर, मतलब कि आप 3 ऑपरेंड का यूज कर रहे हो, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है आंसर और इतना इफ कंडीशन के थ्रू ये जो आंसर प्रोड्यूस होगा, सो बोथ विल प्रोड्यूस अ सेम आंसर। तो क्वेश्चन आपको कुछ इसी तरीके का आता है। क्वेश्चन में आपको यही चीज दी जाती है कि टर्नरी को कभी आपको इफ के अंदर, इफ को कभी टर्नरी के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है हर साल। तो देखो पिछली बार वी वर हैविंग देयर लव, अभी भी मेरे पास में यही आउटपुट आया, राइट। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल रहा आपका टर्नरी का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, क्योंकि जिस भी साल का पेपर आप उठा करके देख लो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल कह ले क्वेश्चन है। अब इसके अंदर और एक्सपेरिमेंट की बात करें तो नेस्टेड
अगर नेस्टेड टर्नरी अगर हम करना चाहें यहाँ पर, पहले तो मैं इसको रिमूव करती हूँ, तो नेस्टेड टर्नरी भी देख लेते हैं साथ ही साथ। नेस्टेड का मतलब, शब्द जब नेस्टेड आपके सामने आया तो आप यही सोचते हो कि समथिंग इज इनसाइड समथिंग। समथिंग समथिंग से क्या मतलब हुआ? समथिंग का मतलब यहाँ पर आप टर्नरी के अंदर एक और टर्नरी लगा रहे हो, यानी कि मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे रही हूँ। मैंने क्या क्या देखा यहाँ पर कि जो वो है 3 उससे छोटा है, और प्लस 3 जो आपका है वो बड़ा भी होना चाहिए 0 से। अगर बड़ा है तो आप वहां पर लिखोगे क्या? आपने पॉजिटिव आंसर दे दिया, राइट। अब ये आपने यहां पर क्या किया? एक कंडीशन फिर से लगा दी, ठीक है, कि आपके पास में ये कंडीशन होने पर अंदर आपने एक और कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब उस अंदर वाली कंडीशन में आप यहां पर लगा रहे हो क्या? नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब आपने यहां लगा दिया कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो, मतलब पहले तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये ट्रू होगी तो इतना पूरा पार्ट चलेगा आपका, इतना पूरा पार्ट। उस पूरे पार्ट में फिर आप यहां पर आओगे, इस कंडीशन को चेक करोगे। अब उस कंडीशन के बेसिस पर आपका इतना पार्ट चलेगा, ठीक है। या तो ट्रू हुआ तो इतना पार्ट ये वाला, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब फॉल्स होने पर, ये वाले के फॉल्स होने पर, किसके? इसके फॉल्स होने पर, तो सिंपल जीत आया। तो इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है ना? एरर आ रही है, यस एरर यहाँ पर है। अभी रन करके देखते हैं। सो वी डोंट हैव एनी एरर। अब इसको पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले चले हम लोग यहाँ से कि 3 हमारा छोटा है 9 से, तो यस, यस का मतलब अब इस ये वाला पार्ट है जिसको मैं ब्लू कर रही हूँ, ये रन होगा। अब उसके अंदर भी आपने एक कंडीशन दे रखी है। सो उसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है, मतलब 0 से बड़ा है कि नहीं है। ऑफकोर्स 3 इज ग्रेटर देन 0। तो अब इस केस में आपका पॉजिटिव आंसर है जो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। तो एक बार इसको देख भी लेते हैं। यस, वी आर हैविंग हेयर पॉजिटिव। अब इसको एक बार रॉन्ग करके देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 इज लेस देन 0, राइट। सो ऑफकोर्स आपका यहां से कंडीशन ट्रू होगी, यहां पर फॉल्स होगी, तो अब आपका नेगेटिव यहां पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ चीज को समझना है और बाकी चीजें आपकी अपने आप कर लोगे, राइट। बस एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बाकी भी हो जाएंगे। अब मैं यहां पर भी नेस्टेड देके देख लेते हैं। मतलब ये तो आपने इस पार्ट में नेस्टेड दिया, अगर मैं दोनों पार्ट में नेस्टेड दूं तब क्या होगा? तब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा 8 इज ग्रेटर देन 9, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब पहले में आप देखो एक चीज को का आपको ध्यान देना है कि ये आपका स्ट्रिंग आ रहा है, ये स्ट्रिंग आ रहा है ना, तो यहाँ पर रिसीवर भी स्ट्रिंग होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आप उठा करके इंटीजर लगा दो। इस केस में तो आपको एरर आने ही वाली है। यहाँ पर देखो एरर क्या आ रही है। अगर आप इस केस की बात करोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको एरर आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपका यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग है, और आप रिसीवर आपने इंटीजर लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी सही कर लेते हैं, फिर इसकी एरर भी पढ़ेंगे कि क्या एरर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपके पास में आएगा, आप यहाँ पर लिख लो कि आपके पास में आएगा दिल्ली, ठीक है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा कोई सेंस नहीं है इसका कि आप पूछो कि मैम दिल्ली क्यों लगा रहे हो इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देती हूँ, और इसमें लिख देते हैं कोटा, लिख देते हैं, राइट। सो कोटा, राइट। तो अब क्या होगा? अब हम यहाँ पर नेस्टेड टर्नरी, यानी कि ये कंडीशन अब डिसाइड करेगी कि आपका ये वाला पोर्शन कॉलन से इधर वाला चलना है या फिर कॉलन से इधर वाला चलना है। तो हमने इधर वाला पोर्शन तो कंप्लीट देख लिया। अब हम इसको फॉल्स करते हैं, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 9, तो फॉल्स करेंगे। तो अब आपको सामने से दिख रहा है, इस पोर्शन में आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे इस पोर्शन के अंदर, राइट। इस पोर्शन के अंदर जाएंगे तो वहां भी आप एक कंडीशन दे रहे हो, और उस कंडीशन के अंदर आप प्रिंट करा रहे हो कि अगर वो ट्रू हुई तो ये, अगर वो फॉल्स हुई तो ये, राइट। अब यहाँ पर देखो एरर क्या आ रही है आपके पास में। एरर आपके पास में ये आ रही है कि आप यहाँ पर वैल्यूज तो प्रिंट कराना चाहते हो एक स्ट्रिंग की, बट आप यहाँ पर वैल्यू दे किसकी रहे हो? एक इंटीजर की, मतलब रिसीवर इंटीजर लगा रहे हो। सो गाइज आपको यहाँ पर स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, अब आपका एरर नहीं आएगा। तो देखो इस केस में आउटपुट क्या बनता है कि 3 इज ग्रेटर देन 9, समझ में आ गया। दैट मीन्स हाँ जी ट्रू है। ट्रू है तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो दैट मीन्स अब आप इस पार्ट में आते हो। अब इस पार्ट में मैंने बोला कि 8 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही ये पार्ट
स्किप होगा। अब हम इस पार्ट को रन करेंगे, यानी कि इस केस में आपका कोटा है जो प्रिंट होने वाला है। तो चलिए आउटपुट में देखते हैं, इज दिस कोटा? यस, दिस इज कोटा, राइट। तो ये हो गया आपका नेस्टेड टर्नरी। यहां पर बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि मैं और एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। बाकी एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको गूगल करोगे तो जहान भर के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे आईसीएसई के, राइट। क्योंकि आईसीएसई में जावा है जो सदियों से चलती आ रही है, तो आपको इसके क्वेश्चन तो बहुत मिल जाएंगे, राइट। तो आप 10 साल के पेपर उठाइए आईसीएसई के और ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको किया। अब ये वाले क्वेश्चन को ही अगर मैं आगे इफ के अंदर कन्वर्ट करूं तो ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन कर लेते हैं इसको। पहले तो हम इस कंडीशन को लगाएंगे, तो मैं एज इट इज इसको कॉपी कर देती हूँ, यानी कि मैंने इसको ये वाली कंडीशन लगा दी, राइट। मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी। अब नीचे आते हैं यहां पर, तो यहां पर भी मैं एक और कंडीशन दे रही हूँ। कौन सी? कुछ इस तरीके से, इफ, एक और इफ के अंदर इफ, राइट। तो अब आप यहां पर ये कंडीशन कर रहे थे, अब उसके अंदर आप यहां पर यूजर से मतलब यूजर से नहीं, सॉरी, आप प्रिंट करा रहे हो। जैसे मैं यहां पर करली ब्रैकेट का यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एक ही स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर ये जो है आंसर कर रही हूँ पॉजिटिव। आप, आई होप आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इफ एल्स किया होगा तो एल्स, और एल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव है जो प्रिंट करा देते हैं। चलिए कंट्रोल वी, और मैंने नेगेटिव को प्रिंट कराया यहाँ पर, नेगेटिव, राइट। सो दिस वी हैव डन। नेक्स्ट हम इसको क्लोज कर देते हैं इस इफ को, यानी कि कितना पोर्शन आपने कर दिया यहाँ पर गाइस, आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करके ये पोर्शन आप कर चुके हो। अब आप यहाँ पर एक और कंडीशन है जो दे रहे, मतलब पहले इसके ट्रू होने पर, अब इसके फॉल्स होने पर, यानी कि आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एल्स लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए आप क्या कर रहे हो? ये कंडीशन यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया और अब आपको दिखाते हैं कि क्या चीज एक्चुअली करना चाहते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इसको लेकर के आऊंगी, 8 इज ग्रेटर देन, तो दिल्ली हो नहीं तो कोटा हो, ठीक है। तो यहीं पर वही कंडीशन 8 इज ग्रेटर देन, तो उसमें आए हमारे पास में दिल्ली और आप कह लो कि कोटा, ठीक है। तो मतलब कहने का इतना सा कि ये जो आपने चीज की है, इसको मैंने आपको इफ के अंदर कैसे इसको कर सकते हैं वो चीज बताइए। नेस्टेड टर्नरी को इफ के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आपके पास में आई है। अभी दोनों का आउटपुट देखते हैं। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स हुई तो ऑफकोर्स ये पार्ट स्किप होता, और 8 इज ग्रेटर देन 9 नहीं, तो कोटा आपका प्रिंट होगा। तो इस केस में आकर के देखो, 3 इज ग्रेटर देन 9, जी नहीं, तो मतलब इतनी पूरी इसका जो घर है हम उसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे, यानी कि फॉल्स है। तो अब एल्स में जाएंगे, एल्स में देखेंगे कि 8 इज ग्रेटर देन 9, यहां भी कंडीशन गलत, तो आपका 2 बार कोटा कोटा है जो प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। आपका 3 बार कोटा आएगा, एक बार पिछली वाले का रिजल्ट और 2 बार इस वाले का रिजल्ट, राइट। तो हाउ वी हैव डन, हमने टर्नरी को किया, हमने नेस्टेड टर्नरी को किया, उसको कन्वर्ट करके देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर पूछें। एक चीज जो आपको करनी वो करनी है, अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को शेयर जरूर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं जो चैनल के साथ जुड़ पाए और यहां से अपना सिलेबस है जो कंप्लीट कर पाए। तो चलिए बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।